जंगल राज टिकट चोर के बारे में जरा आप लोग सुनिए विस्तार से प्रीतम जी के मुंह से। क्या सुना रहे हैं प्रीतम जी चोरों के बारे में कुछ? मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, आप एक कहावत जरूर सुने होंगे कि जाति स्वभाव न छूटे टांग उठा के। अगला शब्द समझ गए? कुत्ते की पूंछ अगर टेढ़ी है तो उसमें घी लगाकर कमाची बांध देने से भी वो सीधी नहीं होती है। चोर चोरी करना छोड़ता नहीं है, बेईमान बेईमानी करना छोड़ता नहीं है, शराबी मर जाएगा लेकिन शराब पीना छोड़ेगा नहीं। वही हाल राजद वालों का है, वही हाल लालू परिवार का है। लालू परिवार आज भी लूट रहा है, पहले से लूटते आया है, हर चुनाव में लूटता है, वो सत्ता में रहे या ना रहे लूटता है। एक ऐसे कैंडिडेट का पता चला है जो 2 एकड़ जमीन रोड पर का अपना बेच करके 2,70,00,000 घूस दिया लालू प्रसाद यादव टिकट लेने के लिए, और उसका बेटा फिलसफी और कौन है हरियाणा का संजय की कौन है यादव, ये सब मिल करके उसका पैसा भी खा गए और उसको टिकट भी नहीं मिला। बेचारा पटा करके पागल हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मुझे लालू ने कहा था टिकट नहीं दिया, 2,70,00,000 ले लिया, रोड पर का जमीन बेच कर दिया हूं। देखिए क्या बोला वो आदमी जो टिकट के लिए लोग मर रहे हैं पैसा घूस लेकर के। ये आरजेडी की बात मैं कर रहा हूं। देखिए जाएंगे मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, मधुबन विधानसभा से है। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप 2,70,00,000 रुपए लिया है संतोष कुशवाहा। संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। तो देखा ना दोस्तों, ये आरजेडी का हाल है। लुटेरा लूटना कभी नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस वाले भी टिकट बेचे हैं और बेच रहे हैं, बेचे थे और करोड़ों अरबों बना लिया। बिहार के चुनाव के नाम पर कांग्रेसियों ने पूरा सबको लूटा है। उसका भी प्रमाण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो कांग्रेस ने लूट मचाई टिकट के लिए, उसका वीडियो भी आ गया है, देखिए आप। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सुपरस्टार कौन है? दोषी जो ये है 3 उनके जो परवारी है, अल्लाह बड़ू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहां उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे। ये जीतेगा कि वो जीतेगा, एक बड़ा सवाल है। ये क्या नापतोल कर रहे थे आप? हमसे सवाल पूछे क्या मतलब है इसका? और पैसा वहां जाता है और फिर उसके बाद तब ओके होता है। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरोड़ है, तीसरा सीएलपी का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो है, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। ये लोगों ने, इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फोन को रिसीव नहीं किया और जब फोन को रिसीव नहीं करने लगा तो दोस्तों, तो ऐसे कांग्रेसी भी टिकट अपना बेच करके पैसा धन इकट्ठा कर रहे हैं। पप्पू उसका जो है कि नहीं, इटली बाई को इतना पैसा देना है, ये तय है। बिहार चुनाव में इतना पैसा इनकम होना है, ये फिक्स है। और टिकट कितने का किसको दिया जाएगा इसका बात आपने सुना। इसके अलावा अब कांग्रेसी नेता हालांकि जीता है निर्दलीय से, पप्पू यादव
वो अपने जो भैंसा आदमी वो बोल रहा है कि पिछड़ा वर्गों का, पिछड़े लोगों का, निम्न समाज का, छोटे लोगों का, छोटे वर्ग के लोगों का ठीका हम लोग ले रखे हैं कि उनको हम टिकट देंगे, ऐसे हम टिकट देंगे, गठबंधन धर्म हम केवल निभाएंगे, लालू नहीं निभाएंगे। ऐसा ऐसा अशुद्ध बात बोलने वाला वो भैंसा, पूर्णिया का भैंसा, वो बोल रहा है कि कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा छोटों से, गरीब लोगों से और पिछड़ों से, अति पिछड़ों से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है वो पूर्णिया का भैंसा जो लूट का माल खाकर मोटा गया है पूरा। सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या बोला वो। सुनाइए भैया, दलित और अत्यंत पिछड़ों से कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं। लालगंज सीट पर अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया गया, वहां पर इन्होंने गरीब गलत कर दिया। अब अत्यंत पिछड़ी और दलितों की सीट पर हम सम्मान कर लें। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से भी हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। अब लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं तो। और आप हमारे दलितों के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको आप आंख दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। कांग्रेस के बगैर तो आप सरकार नहीं ना बना लेंगे। एनडीए तो वैसे ही हार गई यार, जनता वैसे ही उसको हरा रही है। एनडीए के पक्ष में कहाँ है लोग, वैसे ही वो लोग झगड़ा कर रहा है। गिरिराज अलग झगड़ा है, राम हनुमान का अलग झगड़ा पर औकात बता दिए। राम हो गए, हनुमान हो गए। अब मांझी जी कह रहे हैं कि एनडीए गए भैंस पानी में, तो मांझी जी बोल रहे हैं। अब कुशवाहा जी का अलग राग है और जनता उसके खिलाफ है। बस अत्यंत तो दोस्तों भी एक तो सबसे बड़ी बात है प्रीतम जी कि ये जो जितने भी नेता है ना, इतने बड़े बड़े नेता तो बन गए हैं, लेकिन इन लोगों को बोलने का तो कोई ढंग है ही नहीं। क्या कब बोलना है इन लोगों को पता है ही नहीं, बोलने तक नहीं आता है इन लोगों को करके, लेकिन घूस देने के बाद ही महागठबंधन में टिकट मिलेगा। और जबकि जितना नहीं है, बेवकूफों को कौन समझाएगा कि इतना पैसा जो आदमी सड़क पर का जमीन बेचकर 2,70,00,000 रुपया दे करके टिकट खरीदना चाहता था, वो जीतेगा कभी? महागठबंधन कभी जीतने जा रही है बिहार में? जी नहीं, महागठबंधन जीतने नहीं जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों को बेवकूफ ही कहा जाएगा जो टिकट के लिए, आरजेडी का टिकट के लिए, कांग्रेस का टिकट के लिए पैसा दे रहे हैं। वो बेवकूफ, नालायक और देश द्रोही भी हैं। उनको पता ही नहीं है कि जितना तो है नहीं तो पैसा काला बर्बाद करेंगे। जितना तो है एनडीए को, मुख्यमंत्री तो बनना है नीतीश कुमार को, सरकार तो चलाना है भाजपा को, और ये लोग फालतू में अपना बेच बाच करके पैसा दे करके टिकट खरीदना चाहते हैं।